मेरे मन में भाव आ गया कि शायद माताएं नहीं समझ पा रही हैं, इसलिए हमारी है जो भाषा में बोल। तो माताओं, अपनी भाषा में बोलोगे, अपनी भाषा में बोलोगे। आपका अपना पीसा नहीं, कोयटा में राख और स्टेशन वाला जवान और चाप तो रखा और मन में डर बढ़ो है कि कभी कोई जेब कतरा जेब न काट ले। तो बहुत जागता से रखा अपना पीसा में, और घर में भी अपना पीसा में बक्सा में ताड़ जुड़ा और गहना ने तो बहुत ही जागता से रखा। परंतु माताओं पाचली चोर चुका चिन्ह अपना पीछा में काल ले जाए, अपना डांडा में अपना बने बने पैसा में बकरे में डोंगर में काट दिए, गाढ़ा में काट दिए। तो इनको मतलब कहीं से कि चोर के भी गुरु है, वो अपन कितने ही जो होशियारी करें, कितनी चतुराई से अपने धन को है जो गुप्त रूप से रखते, आपा ओला से ओला में रखा, कहीं ठीक कहीं के मक्खू चोर ले जाए, फिर भी वो चोरी करवाओ छे, वो कदे उनका दाव बढ़ जाए। ये क्या है? ये गुरु, उसका भी कोई, उनको भी कोई गुरु, उसका भी कोई गुरु होता है। वो भी चोरी करना किसी गुरु से ही सीखता है, और सत्य बोलना। बाबा जी बड़े सरदार की नहीं लांबा लांबा टीका काटे और कहीं न करे तो वो भी नुकरो है। इसलिए संत को भी ऐसे गुरु बनाने की, भगत को भी गुरु बनाने की जरूरत होती है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा राजा हो, गुरु बिना गति नहीं हो। गुरु ही भगवान का स्वरूप होता है। मैं उज्जैन गए तो मैं उज्जैन गए हो, पूरे अंकपात नाम का एक कुंड है। अंकपात को कहीं मतलब कि पार्टी मारा दिखता चीजों रंग खातर बोल रहे तो समझ रहा था ना। अब कोई अंग्रेजी जो जागता अंग्रेजी स्वभाव हिंदी में बोले, अंग्रेजी बोले, मुझे तो समझ में को नहीं। और मैंने लागे होना तो कोई आधो व्यक्ति अंग्रेजी में भाषण देने वाला हो सकता है। बाकी तो है जो सभी लोग हम है जो हिंदुस्तान में, तो जो सभी भक्तों माताओं बड़े कुंड है, और वो कुंड में बोले थे अंकपात। अंकपात को मतलब क्यों है कि भूलिया पुरानी भूलिया ना, तो पुरानी भूली थी वहां तो कोई पढ़ाता ही कोई ना। अरे छोरिया ने पढ़ा देखना, छोरिया ने पढ़ा देश में आते हो, नौकरी भी लागा और उन्नत पढ़ लाए, पढ़िए न कई हमारी बच्चियां पढ़कर डॉक्टरी कर ली, कलेक्टर पढ़ी की, और न जाने कतरी नौकरी लाग। पर जो हो रहे थे, जो हो रहे थे मैंने बखान करवा की दूध को ना, बतावा की दूध को ना, और रोजाना केस बांधना वो बदल रहे। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझदार हैं। कहीं ये किस चीज की कमी है, और कमी अपना देश में कहीं आई कि अपना जो माँ बापा का संस्कार दिया था
बस संस्कार आज बिल्कुल नहीं के बरोबर है, ना के बरोबर है संस्कार। बड़ा आदमी में दोष दे दो, सवारे उठ वाले प्रणाम कर दो, ये शिक्षा कौन देता था? ये माता ही देता। अरे छोड़ा बोले आगो दो काम, बाबा जी आगो सरदार बाबा जी दो काम। माताओं वेरेस्ट्री पास बहुत करते, विलायत में जात तो जाओ ना, जरा उन्हें तू बदो बालेस्टर आगो, तो एक भाषा का ग्रंथ वेरेस्ट्री पास करके आ जाए, उसके संस्कार नहीं। माता पिता को प्रणाम करना, माँ बापा के दो देवो, अब ये तो संस्कृति नहीं। अमेरिका में रामायण संस्कृति को ना थैंक यू। ताता वाय वाय, ये हमारी संस्कृति है। हाथ मिलाया, दो झटका दिया, सीताराम, ये हमारी संस्कृति नहीं। और याद रखो माता और भक्तों, वो संस्कृति आती सी तो कोरोना में हाथ और वो सीखा, हाथ मिला वो छूट को। हमारे मुनियों ने क्यों किया? आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, आप बताएं प्रणाम का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में इसका कोई शब्दार्थ नहीं है। और हमारे यहाँ प्रणाम का शब्दार्थ क्या है? करहूं प्रणाम जोड़ युग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ युग पानी। ये सारे संसार, सारा सारी दुनिया में दो ही रूप से, एक माता और एक पिता। माता कौन है? सीता माता, जानकी माता, राधा मैया, रुक्मणी मैया, कृष्ण भगवान और सीतापति राम जी। पहली नाम का तो आयो सीता माता, सीताराम बाबा जी है को ना, राम सीता बाबा, राधे श्याम बाबा जी है को ना, श्याम राधे अर्थ नहीं है। इसलिए सारा संसार दुनिया में जितना जीव है ना, सिया राममय सब जग जान, सब जीवों में भगवान का वासा है। इसलिए करो प्रणाम चोर युग पानी। प्रणाम क्या है? करहूं प्रणाम नमन जोर युग पानी। प्रणाम उसे दो, युग का मतलब दो, पानी का मतलब हाथ। करहूं प्रणाम जोड़, इनको जोड़ के हाथ जोड़ो, जितने आगे बढ़ा, ये है प्रणाम। अंग्रेजी में इसका कोई शब्दार्थ नहीं, इसलिए भगवान का शिव स्वरूप है। और भगवान ने कई सी जाना, भगवान तो देखे ही को नहीं। एक मैं मजाक की बात कर लेता हूँ। त्रिवेणी में भगवान महाराज नारायण राज जी महाराज था। भगवान ने कैसे जाना ये बात? नारायण राज जी महाराज एकदम मन खेवा लगा, मेरे को कहने लगे, है मारे बाबा जी आपकी जन्मभूमि में एक बाबा जी ने मेरे को देखा करते, खाद
चौका बाबा जी था त्यागी तपस्वी। तो बोले अरे भगवान दास जी आपकी जन्मभूमि नहीं दिखाई हमारे को। बोले चलो बाबा जी जन्मभूमि मिलेगा। देखा जरा 5-4 बाबा बैठे थे पीपल करे और पत्ती खेल रहे थे। हम भगवान को कैसे था, ये है इसका अर्थ। तो 3-4 बाबा बैठे थे। जरा बाबा जी ने तो कभी सीताराम बाबा जी तो बोला सीताराम सीताराम। तब थोड़ी सी आगे चला, अरे बोले यो एक वो भगवती रमाते थे बाबा जी। दूसरा अयोध्या का भाई अयोध्या के बाबा जी आए थे ना, भगवती रमाता जरा भगवती रमाड़ी कामाया बाल बड़ा बड़ा बाबा आज गाल राखी भगवती गाल राखी जरा बड़े बैठे। जरा बाबू बोले अरे कहते मोट पर आप कहेगा हल्दी कमाल कौन खाई जाए, जानते नहीं है सब लोग। इसलिए बोले बाबा जी महाराज ये क्या करे। बोला जी मेरे ने तब तो मार दिए और बैठ जरा एक मोटी सी मारी आई। बोले बाबा जी थारा पका में तो ढूंढू तो पका में तो दी माथा दो बाबा जी दो एक बावरी अयोध्या तो उगे थे। तो भाई बाबा जी मैं गोरू की तरफ पका में जो बोले अया मना बोल है तो कैसी बोलो खड़ा बोल बाबा जी थारा चरण कमला में दो देरी छो। अब आप चरण कमल में तो भूल खड़े बाबा जी थारा खोरा में दो गाय ना चलाओ खुरा में तो ये हम तो उन्होंने कहा हे बाबू तू या के बोले से या बोला नरसू जाएगी। बोले महाराज मन है कौन ज्यादा जैसे समाज के खाएगा कोई। बाबा जी बोले ये है जिस चीज की हम महिमा नहीं जानते, जिस चीज को हम जान नहीं सकते भगवान को। गुरु क्या होते हैं तो इसी के गुरु। फिर गुरु महाराज ने बैठ के बात बताई और आज उस गांव में 5 पीढ़ी बाबा जी का पगला था और सबसे श्रेष्ठ भगत बन गई सत्संग। तो ये शिक्षा कैसे मिली गुरु पता कैसे कहना गुरु कर। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु।